मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया बाला। मरोगी आज तुम मेरे हाथों से, मगर तुम्हें मारने से पहले एक ऐसा राज बताऊंगी कि मुझसे जिंदा रहने की भीख मांगोगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा सोफिया, हरगिज़ नहीं। बाला, सोफिया, बाला, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। तुम्हें तो मार दिया था मैंने, खुद तलवार से जान ली थी मैंने तुम्हारी, और उस खले की दीवार से नीचे फेंका था। जिंदा कैसे हो? आखिर कैसे जिंदा हो अभी तक? शैतान हो, इंसान नहीं। मैं अपना अधूरा काम पूरा करने आई हूँ उस्मान। जमीन ने भी कबूल नहीं किया तुम्हें। तुम्हें जमीन की 7वीं तह में गाड़ दूंगा। तुम्हारी इतनी मजाल नहीं कि मुझे जमीन में गाड़ सको। मैं इसलिए वापस नहीं आई कि एक दफा फिर तुम्हारे सामने हार मान जाऊं। मैं तुम्हारे खानदान को मार डालूंगी, एक एक करके। अजियतनाक मौत होगी तुम लोगों की। खानदान तक जाने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अब तुम जाओगी नहीं यहां से बच के। करो सामना, आ जाओ। मेरे वार का अंदाजा तो है तुम्हें, सोफिया। ये इतना आसान नहीं होगा उस्मान। इस बार तुम घुटने टेकोगे। सिपाहियों, सिपाहियों, हमला! हमला! बाला, क्या तुम वो राज नहीं जानना चाहती हो? अपनी जहरीली बातें अपने पास रखो शैतान। इस बार तुम ज्यादा नहीं जियोगी, यहीं दफन कर दूंगी तुम्हें। या, 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 या। माशाल्लाह मेरी बहादुर होलोफेरा, आजा। तुम्हारी जान तो मैं पहले ही ले चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी खबर ही नहीं है।
खालिदा मैं आ गई। सोफिया, सोफिया, हमें पीछे हटना होगा। हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं। मैं पीछे नहीं हटूंगी लुकास। हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं, एक एक करके मारे जा रहे हैं। मरने दो इन्हें। ये सही वक्त नहीं है। अगर हम यहाँ रुके तो हम भी मारे जाएंगे। चलो आ जाओ। मरना होगा इन्हें। उस्मान, वो भाग रहे हैं, चलो उनके पीछे। वो भाग के कहीं नहीं जा आ सकेंगे। जाओ। गोंजा, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। चलो। अल्लाहु अकबर! गोंजा, बेगम खातून, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बेगम खातून। आज से आपकी मकरूज हूँ मैं। तुम और मैं इस वक्त जंग की हालत में है गोंजा, इसलिए कोई कर्ज नहीं है मेरा तुम पर। अलाउद्दीन, उस्मान सरदार के पीछे जाओ जल्दी। ठीक है औरहान भाई। सिपाहियों मेरे साथ आओ। शाबाश सिपाहियों, शाबाश। क्या आप सब ठीक हैं? जी शहजादे, हम ठीक हैं शहजादे। वो बदबख्त जिन्होंने घात लगाकर हमें मारने की कोशिश की, उन्हें उनके किए की सजा हमने दे दी है शहजादे। शुक्र है अल्लाह का। सिपाहियों, सऊद के आसपास के तमाम कबीलों में खबर भिजवा दो। बुर्स और बाज़ंतीनी सरहदों पर जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दो। जो हुक्म शहजादे। चलो आ जाओ। चले।
सोफिया, एक बार तो बच गई थी, अब तुम बच के नहीं उस्मान। जाओगे। उस्मान, बाला, बाला, जख्मी हो तुम बाला? तुम ठीक नहीं हो बाला? बाला, बाला, बात सुनो मेरी, पता है क्यों नहीं मुझे? क्यों आई मेरे साथ? उस्मान, कोई कपड़ा लेकर आओ, लाओ दो, जल्दी जल्दी जल्दी। बाला, लुकास, उस्मान को अगर आने में थोड़ी देर और हो जाती तो एक एक करके तमाम कई खवातीन को मार देते। कितने करीब आ गए थे हम लोग। मैं आज उन दोनों को खत्म नहीं कर सकी, इस चीज का अफसोस रहेगा मुझे जिंदगी भर। मैं उन दोनों को ऐसा जख्म दूंगी जो तलवार से भी ज्यादा गहरा होगा। रहम के लिए मेरे कदमों में गिड़गिड़ाएंगे। तुम्हारे शैतानी इरादे खतरनाक लग रहे हैं मुझे, इतना समझ गया हूं मैं। मेरे पास काइयों की एक ऐसी कीमती चीज है जिसके बारे में सिर्फ मैं ही जानती हूँ, बहुत ज्यादा कीमती। लुकास, जब उस खजाने का पता चलेगा, काइयों को मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। वो क्या है सोफिया? वो काइयों को एक साथ बांधने वाली जंजीर है लुकास। वक्त आने पर उसे देख लोगे तुम भी। यहां मजीद ठहरना बेहतर नहीं होगा, वो लोग किसी वक्त भी आ जाएंगे। वो किले के चारों तरफ ही होंगे, तुम्हें पिछली तरफ से जाना होगा। और तुम नहीं आ रही हो क्या? आ जाऊंगी मैं, अभी मुझे एक काम खत्म करना है। इतनी मुश्किल से वो सामने आई और चली भी गई शैतान। उस्मान, आपने सोफिया की जान अपने हाथों से ली थी ना? ऐसा ही है। जितना जुल्म उसने माजी में किया है, उसी वजह से उसने चेहरा छुपा रखा था। अब फिर जहन्नम से निकला ये बाहर और साजिशें दोबारा से कर रही है हमें गिराने के लिए। उसने अपने सारे हरबे इस्तेमाल किए, हर तरह नुकसान पहुंचाया, और अब बाई संगूर और जासूसों के अलावा हमारी बेटी फातिमा। और इस बार तुम बाला, जब मैं उसके पीछे आया तो वो जानती थी कि मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। इस बार हमें भूलना नहीं चाहिए, वो सिर्फ दुश्मन नहीं है, वो आराम से नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ करती रहेगी। इब्लीस। चले उस्मान, आए चले, उसके पीछे जाते हैं उस्मान, चले उसका खात्मा करते हैं। अभी रुक जाओ बाला, अभी नहीं, जख्म ठीक हो जाने दो। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, समझ गई? हाँ, तंदुरुस्त हो जाओ, उसके बाद चलेंगे हम दोनों एक साथ। ठीक है। बाला, वो जहन्नम से बाहर आई है, वो चाहे कोई भी साजिश कर ले, हम उसे एक बार फिर जहन्नम हासिल करेंगे। वही उसका ठिकाना है। अलाउद्दीन, आ जाओ। वालिदा, आप ठीक तो हैं? तुम्हारी वालिदा का जख्म बहुत गहरा है। ठीक हूँ बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ठीक नहीं है वालिदा। इनका बहुत खून बह चुका है, इनको जल्दी कबीले ले जाना होगा। चलें वालिदा, आ जाए मेरे चलो साथ। उठो बाला, उठे। यहां दबा कर रखना होगा, पकड़ कर रखो इसे। जरा ध्यान से। हुजूर, हमने तमाम काफिरों को मार डाला है, लेकिन उनके मालिक भाग गए। वो ना वो न उनका साथ देने वाले करासी सरदार, कोई भी हमारे गजब से नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। अल्लाह के हुक्म से हुजूर। हम अगर सोफिया नामी गलीज औरत, साजिशी दिमाग रखने वाली, उसके लिए सोच समझकर
सब इंतजामात करके कुछ करना होगा। उसके बाद रवाना होंगे। जो आपका हुक्म हुजूर। आ जाओ। जख्म गहरा है, खून बहुत बह गया। गर्म पानी लेकर आओ और मरहम भी तैयार करो जल्दी। बाबा, बाबा, मेरे बाबा का खून बह रहा है। बाबा आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं बेटी, ठीक हूँ। बाबा उठे। आयशा, आयशा उठो, चलो आओ, बाबा को आराम करने दो। मुझे बाबा के पास रहना है, यही रहना है। चलो आयशा, हम चलते हैं। ठीक है तुम्हारे बाबा। बाबा मुझे आप अकेला मत छोड़ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। नहीं छोड़ूंगा कभी, डरो मत तुम बेटी। आयशा चलो, आपके बाबा को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। बाबा, वालिदा चली गई, अब आप मत जाइएगा मुझे छोड़कर। बाबा, बाबा, बाबा आंखें खोले। आयशा चलो मेरे साथ, चलो आओ, इनको बाबा का इलाज करने दो। बाबा, चलो। ऐ मेरे बहादुर सिपाहियों, इस कलीसा में तैयार होने वाला हर एक सिपाही तुर्कों के लिए जहन्नुम से बदतर अज़ियत बनेगा। जारी रखो। देखो आ गया सबसे कीमती हथियार। बस इतना काफी है पोइना। तो क्या ये चाहती है कि मैं आपके सिपाहियों पर रहम करूं? या फिर आप मुझसे मुकाबला करना चाहती हैं? रहम की कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हारे सामने मैं नहीं, तुम्हारे माँ बाप का कातिल उस्मान है, बाला है। उस्मान फिर बाला, मरेंगे वो दोनों बहुत जल्द। उस्मान और बाला।
खैर होगी इंशाल्लाह। ये कौन बैठा हुआ है? ये तो हलीमा का तावीज़ है। हलीमा तुम हो क्या? ये हलीमा, रुको रुको बेटा। हलीमा कहाँ जा रही हो तुम? हलीमा, तुम मेरी ही बेटी हो ना? क्या वापस आ गई बेटा? रुको, मत जाओ। रुको, मत जाओ छोड़ के मुझे। हलीमा, रुक जाओ। मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ एक दफा, मेरी प्यारी बेटी हलीमा। वाला, वालिदा, क्या आप ठीक हैं? वालिदा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तकलीफ ज्यादा है? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, ठीक हूँ उस्मान। शुक्र है। अभी ये ख्वाब देखा था। ख्वाब। आप ठीक हो जाएंगे। क्या उस्मान को खत्म करने के लिए तुम्हारा इतना गुस्सा काफी है? मेरी बेटी ने तो काफी कुछ सीख लिया। उस्मान की जान अपने हाथों से लूंगी खाला। इंतजार रहेगा मुझे भी। हलीमा मेरी जान, यहाँ पर जो मेहमान आए हैं उन्हें खुशामदीद कहना, ठीक है बेटा? आपके काम में आसानी हो ख़वातीन। बहुत शुक्रिया बाला खातून। खुश रहें, हमारी सरजमीन पर खुश आमदीद। चलो आओ बेटा हलीमा, आओ इनकी मदद करते हैं। ये मुझे दे दें, ये लो दो इन्हें। हे माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे उस्मान सरदार महाज पर गए हुए हैं। उन्होंने आपके लिए सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने पैगाम भेजा है कि हमारी जमीन आपकी जमीन है और हमारी फतुहात आपकी फतुहात है। जीते रहेंगे बाला खातून। तुमने मेरी जिंदगी की जड़ें हिलाई
मैं तुम्हारा वजूद हिला दूंगी, तुमसे तुम्हारी औलाद छीन कर। चलो यहाँ बैठो हलीमा। शाबाश। क्या तुम लोग तैयार हो? जी हाँ। कैसी ही लगती है वो? जी बिल्कुल। करारगाह पे जाने वाले काफिले से उठाया गया है उसे। अभी खबर मौसूल हुई है। इंतजार नहीं हो रहा मुझसे अब। ये सबको बराबर बराबर तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या करना है। अब जाओ और उस बावर्ची खातून को अपनी बातों में उलझा कर रखना। अपनी बेटी को अलविदा कहो बाला। तो अब यहाँ खड़ी हो जाओ हलीमा। आलगन जी कहिए। काम कैसा जा रहा है? सब तैयार है? फिक्र करने की जरूरत नहीं है बाला खातून, सबके लिए खाना तैयार कर दिया है। ये हमारे मेहमान है और किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है। बाला खातून, करारगाह की तरफ जाने वाले काफिले पर हमला हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? जल्दी से मेरा घोड़ा लेकर आओ, जल्दी। आलगन, जैसे यहाँ का काम खत्म हो जाए तुम वापस कबीले चली जाना। हलीमा अमानत है तुम्हारे पास, ठीक है? ठीक है बाला खातून। हलीमा, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द आ जाऊंगी बेटा। आलगन, ख्याल रखना। वालिदा मत जाए। हलीमा, मेरी प्यारी बेटी, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी, ठीक है? आ जाऊंगी मैं। चलो चलो। चलो जाओ आलगन के पास। चलो आ जाओ हलीमा, चलो आ जाए। आओ। चलते हैं, जल्दी जल्दी। आ जाए। या परेशान मत हो हलीमा, वो जल्दी आ जाएंगी। चलो अब तुम खेलो जाकर। ठीक है मेरी बच्ची, जाओ। लगता है कि आपके घर बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। इसके बाबा जंग पर गए हैं, बस उन्हीं के आने का इंतजार है। जरा इसे देखना, मैं भी आती हूँ। हलीमा, अरे ये क्या हो गया? ये तो सारा खाना गिर गया। अरे ये क्या? इसे भी अभी होना था। हटो तुम लोग, देखती हूँ मैं इसे। लाओ। हलीमा, अरे ये चाहिए? ओ आपकी वालिदा ने मुझे भेजा है आपको लाने के लिए। उन्होंने कहा हलीमा वहां बैठी है, जाकर उसे ले आओ। चलोगी मेरे साथ अपनी वालिदा के पास? चले क्या हम? क्या बात है मेरी बच्ची, आजा, शाबाश, आजा। तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाती हूँ। चलो आ जाओ। मेरी वालिदा कहाँ है? आ जाएंगी तुम्हारी वालिदा।
सुकून से सोती रहो। ये सब किनारे पर जाकर बिखेर दो। बच्ची के कपड़े भी वहीं फेंक देना और जाकर सबको इत्तला दो कि बच्ची पानी में गिर गई। जब उनकी बच्ची की चीजें उनको वहीं पर मिलेंगी तो किसी पर शक नहीं जाएगा। चलो चलो। क्या अब अपना इंतकाम ले सकती हूँ मैं? जब वक्त आएगा तो अपना इंतकाम भी ले लेना मेरी प्यारी बेटी पोइना। फिर तो इंतजार रहेगा उस वक्त का। ओह मेरी शहजादी। लेकिन मुझे और कितना इंतजार करना होगा? मेरा घोड़ा तैयार करो, मुझे जाना है, लेकिन पोइना का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। खाला, मजीद इंतजार नहीं होगा मुझसे। मुझे भी चलना है आपके साथ। तैयार हूं मैं, मजबूत भी हूं और लड़ भी सकती हूं। जिन्होंने मेरे माँ बाप को कत्ल किया, उस्मान और बाला, उन दुश्मनों को देखना चाहती हूँ मैं खाला। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत सब्र है, देख लोगी उन्हें बहुत जल्द। और जाओ, जाकर आराम करो। कल सुबह तैयार रहना तुम। बाला ठीक हो? ठीक हूँ मैं। आराम से वालिद। वालिदा जरा ध्यान से। आ जाए। जरकुताए। जी जनाब। हम मोहतात रहेंगे, कोई भी कबीले के एतराफ में नजर ना आए। जो आपका हुक्म जनाब। अलबाई की हालत कैसी है तुरहान? बेहतर है जनाब, जख्म पर मरहम लगा दिया गया है, शिफा खाने में है। शुक्रिया, वो जल्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद शादी का एहतमाम करेंगे। तमाम सरदारान को दावत दो। जो आपका हुक्म। खास शरबत लेकर आए मेरे लिए, कमजोरी हो रही है। ठीक हो जाएंगे। औरहान, अलबाई। सरदार, ठीक तो हो ना? जी ठीक हूं, मैं ठीक हूं। जंगल में ही खंजर को जख्म पर गर्म करके लगा दिया था, और तबीबा का भी शुक्रिया, काफी बेहतर हूं। जिसके लिए खुद को खतरे में डाला तुमने, उस खबर की वजह से बाला बच गई। यह मेरा फर्ज था मेरे सरदार। उस्मान सरदार, दुश्मनों के दरमियान रहकर एक और बात भी पता चली है। उनका मंसूबा सिर्फ बाला खातून पर हमला ही नहीं था। तो फिर क्या है? और करासी सरदार ने इत्तेहाद कर लिया है उन काफिरों से। फौलाद देने का मुआहदा हुआ है उनके साथ। क्या कह रहे हो ये?
कुफार के लिए इस हद तक पहुंच गया? वो जौहर जो मुस्तकबिल में तुर्कों के हाथ लगेगा, वो कुफार को बेच रहा है। कराची सरदार, हम तुर्कों से दुश्मनी, तो मतलब इस हद को पहुंच गया कराची? हाँ सरदार, उसे रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा। कुछ तो करेंगे, बिल्कुल कुछ करेंगे। वो सोफिया नागिन, क्या वो अखेसार में रहती है? सूफिया के सिपाहियों से ये कहते सुना था मैंने, उसने अपना ठिकाना किसी कलीसा में बनाया है। और वो कहाँ है? ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन जिन घोड़ों से वो कले में दाखिल हुए थे वो ज्यादा थके हुए नहीं थे। अखेसार से ज्यादा दूर नहीं है वो जगह। और हान सरदार, कल का कुछ नहीं पता। अखेसार के आसपास के तमाम कलीसाओं में जाकर देखना होगा। और वो सोफिया नागिन कहाँ है, अगर खबर दो मुझे। जो हुक्म आपका। बेहतर हो गए हो पहले से। चलो अब खुद को संभालो, तुम्हारी जगह ये नहीं बल्कि हमारे साथ है। जो हुक्म आपका मेरे सरदार। चलो उठ जाओ। नई जिंदगी मुबारक हो तुम्हें लुकास। तो तुम दोबारा उस्मान के चुंगल से बच निकले। मैं नहीं, वो मेरे हाथ से बच के निकल गया है। अगर वो आखिरी लम्हात में ना पहुंचता तो हम कई खवातीन को मार देते, लेकिन उसकी खुशकिस्मती है कि वो वहां पहुंच गया। उस्मान को मारना किसी औरत या बच्चे का काम नहीं है लुकास। मैं जंग चाहता हूं, खून चाहता हूं उसका। उस्मान से जुड़ी हर चीज को तहस नहस करना चाहता हूं। ऐसा ही होगा करासी साहब, और ये हम मिलकर करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरी फौज को उस फौलाद की जरूरत है, उस उस्मान को तबाह करने के लिए। क्या वो सब तैयार हैं? तैयार है, तैयार है। उस्मान ने जो कारादीन किला मुझे दिया, वो फौलाद वहीं से हासिल किया गया है। उसे हम उसकी अपनी ही तलवार से निशाना बनाएंगे। मैं पहले ही से तैयारी कर चुका हूं लुकास। उस्मान के साथ मेरा एक जासूस है, और वो मुझे उस्मान के उठाए हुए हर कदम से आगाह करता है। अगर वो सांस भी लेता है तो उसकी भी खबर पहुंचाता है मुझे। तो उनमें से आपको एक मुखबर मिल ही गया आखिर। ऐसा ही है, ऐसा ही है लुकास। तवील अरसे से मुझे जिसका इंतजार है और जिसे मैं चाहता हूं, जब जंग शुरू होगी तो बस मैं एक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगा। वो बहुत कीमती है। कौन है और वो क्या चाहता है? लुकास और उसके साथ ताउन करने वाला कराची सरदार, उनके साथ एक दफा फिर से जाहिर होने वाली वो सोफिया नामी इब्लिस। दुश्मनों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जंग के दौरान हम 3 हिस्सों में तकसीम हो गए। वाज़ेह है वो हमारे इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमारी रियासत को उन काफिरों से मिलकर साजिशें करके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हरगिज कोई गफलत नहीं चाहता मैं। आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, हम अपनी रियासत को अमन और इत्तेहाद से मजबूत करेंगे, और उसके लिए हर कोई जिम्मेदारी निभाएगा। अलावा अज़ीम हम लोग एहतियात से काम लेंगे। अब आप बताइए बेगम खातून, ताजिरों और लोगों की सूरत हाल क्या है? सब ठीक है या किसी तरह का कोई मसला दरपेश है? नहीं उस्मान सरदार, कोई मसला नहीं। ताजिर भी बाजार की तिजारत से बेइंतहा खुश हैं। ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे गेंजर सरदार,
मैकेजे की सूरत हाल क्या है? सिपाही क्या सब मोहतात हैं? पूरी तदबीरें की हुई हैं जनाब। फला बिल्कुल महफूज है। लेकिन एक बात करना चाहूंगा मैं कि कराची को हमारी शिकार की मंसूबाबंदी किसने बताई? इस मामले को आप यहाँ उठा सकते हैं सरदार। हम सब यहाँ मौजूद हैं। आप ये बात वाज़ेह करें। ये दीवान रियासत का खुफिया दरवाजा है सरदार। अगर आपको मुझ पर या किसी और कबीले के सरदार पर कोई शक है तो जाहिर करें, क्योंकि हम में से कोई भी इस शक के साथ मुत्तहिद नहीं रह सकता जनाब। गेंजर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब। सबूत की जरूरत नहीं, शक ही काफी होगा। गद्दार को गिरफ्तार करके उसे फौरन सजा दें। कराची से गुफ्तगू हुई थी मेरी। उसने सिर्फ उसे इस्तेमाल करना चाहा। अगर हमारे दरमियान कोई गद्दार है तो उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। वो खुद ही निशान छोड़ देगा। खैर, फिर से शिकार के लिए जाएंगे और इस बार जाल बिछाएंगे उसके लिए। हर कोई ये याद रखे, मुझे अपने दीवान में मौजूद सरदारान पर और अपने साथ खड़े सिपाहियों पर एतमाद है, अंधा एतमाद। जरा सोचिए, अगर ऐसा ना हो तो हम लोग इस तरह दीवान में बैठ के गुफ्तगू तो ना कर रहे होते। जैसा मैंने पहले कहा आप लोगों से, भूलिएगा नहीं, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाते हुए इंतहाई खुश असलूबी से मोहतात रहकर काम करे। आप लोग जा सकते हैं। गद्दार तो इनमें से ही कोई एक है, बस वो कौन है ये देखना है। अब सभी मेरी बात जरा गौर से सुनिए। बेगम खातून, कोई सिपाही आपके लिए ये देकर गया है। उस्मान को अपने साए पर भी इस वक्त शक है और आप मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश लिए बैठे हैं। मगर मुझे क्या करना है जानती हूं। गद्दार नहीं बनूंगी मैं। आपको दीवान में हर एक शख्स पर भरोसा है मेरे सरदार, ताकि उनके दिल में कोई शक ना रहे, इसलिए आपने कहा ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक समझा। मुझे यकीन है बयान सरदार या गेंजर, इन दोनों में से कोई एक है जो रियासत के साथ गद्दारी कर रहा है। वो गद्दार जो भी है उसे सबूत के साथ ढूंढ निकालेंगे हम लोग। बहुत जल्द सामने लाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बुरान जरकुताए। हुजूर। जनाब। गौर से सुनो, चाहे कुछ भी हो तुम लोग उन दोनों से अपनी नजरें नहीं हटाओगे। उन दोनों के एक एक कदम की मुझे खबर आकर दोगे। जो हुक्म जनाब।
दीवान में बैठकर जो रियासत के राज फाश करता है उस गिदड़ को हम ढूंढ निकालेंगे भाई। सुनो भाई, जानता हूं गद्दार कौन है। मुझे पूरा शक है कि वो बेगम खातून है। थोड़ा मोहतात रहे मेरे भाई जैर कोताय। वैसे मेरे जहन में भी उसके सिवा कुछ नहीं। ये कहां जा रही है? करसी की तरफ। हम ये जान लेंगे। चलो चलो। वो ठिकाना जहां सोफिया और उसके सिपाही छुपे बैठे हैं, बोरान तलाश कर रहा होगा। तो उसी दौरान अब उसका राशि से निपटेंगे, जो भूल गया कि वो तुर्क है और कुफ्फार को हथियार बेच रहा है। जहां उसने धोखा दिया उसे वही मारेंगे। उसकी उन्हीं हथियारों से जान लेंगे जो उसने कुफ्फार को बेचे हैं। अब तुम्हारी सारी चालों का राज खुल जाएगा कारसी साहब। उधर देखो, कारसी भी आ गया। गद्दार, जरूर मिलेगी इसकी सजा। जब से गद्दार हमारे अंदर मौजूद है, हमारा घर महफूज नहीं। इसका हिसाब देना तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन हिसाब तो होगा। खुशामदीद बेगम खातून। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं कारासी सरदार। इस तरह मुलाकात का क्या मतलब है? जल्दी से बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? क्यों बुलाया है यहाँ? मैं तो बस इस जलती हुई आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें बेगम खातून। यही वजह है तुम्हें बुलाने की। जानते हैं ना, अभी तक मैं अपने आप को खुद संभालती आई हूं। किसी की हमदर्दी या मदद की जरूरत नहीं है मुझे। आज के बाद मुझे इस तरह से मुलाकात के लिए मत बुलाइएगा। और हाँ, बैत मांगी थी ना आपने मुझसे। इत्तेहाद करना चाहते हैं, तोहफे भेजते हैं, जासूसी का कहते हैं। ये हार याद है ना? कहा था कि इस हार को मैं उस वक्त पहनूं जिस वक्त बैत कर लूं आपकी। तो भूल जाएं, आपकी बैत नहीं करूंगी मैं। और इसके अलावा आइंदा मुझसे कोई ताल्लुक मत रखिएगा। मुझे बस तुम्हारी जिंदगी की फिक्र है बेगम खातून। गलत रास्ते पर हो तुम, लेकिन तुम्हारी मर्जी। ये हार अपने पास ही रखो। कौन जाने कब इरादा बदल जाए। अब तुम जा सकती हो।
क्या हुआ है यहाँ? आलगन, 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 क्या हुआ है? हाँ? आलगन कहीं गायब हो गई है, मिल नहीं रही। क्या? मिल नहीं रही हमें। आलगन, हलीमा कहाँ है? आलगन, हलीमा कहाँ है? वो गिर गई। कहाँ है? कहाँ चली गई मेरी हलीमा? कहाँ? हर तरफ जाके देखे। हलीमा, हलीमा, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी, हर तरफ देखे, हर तरफ देखे, हर तरफ तलाश करे, कहाँ चली गई? हलीमा, नहीं, हलीमा, हलीमा, कहाँ हो? हलीमा, या अल्लाह! हलीमा, मेरी खूबसूरत बेटी। बाला, क्या हुआ तुम्हें? हाँ? तुम्हारा जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ, खून बह रहा है इससे। ये जख्म कभी नहीं भरेगा। गौंचा के दर्द की सूरत में ये दर्द फिर से मेरे दिल को जख्मी कर रहा है। अगर मैं कहूँ मेरा जख्म भर गया है तो ये सरासर झूठ होगा। ये आंसू नहीं रुकेंगे। उस्मान, हाँ। सोफिया किसी राज की बात कर रही थी मुझसे। बहुत सोचा लेकिन अंदाजा नहीं लगा सकी अभी तक। क्या कहा उसने? कहा कि तुम्हें मारने से पहले तुम्हें ऐसा राज बताऊंगी जिसे सुनकर तुम गिड़गिड़ाओगी, मेरे सामने भीख मांगोगी। सोफिया हम दोनों को अच्छी तरह जानती है। उसके सामने हम सर नहीं झुकाएंगे, वो जानती है। ऐसा क्या राज हो सकता है? भीख मांगोगी जिसके लिए? हाँ? मेरे खुदावंद, उन नापाक तुर्कों से जिन्होंने मुझसे मेरा खानदान और मेरा बचपन छीन लिया, उनसे बदला लेने की इल्तिजा करती हूँ। उस्मान, बाला और उनके बच्चों को मुझे अपने हाथों से मारने की ताकत अता फरमा, वरना मेरा दर्द यूं ही छुपा रहेगा। उनका खून बहने से ही मुझे सुकून की सांस नसीब होगी। आमीन। वो दिन अब बहुत करीब आ गया है। उस्मान का शिकार कारासी साहब करेंगे। जब उन्हें उस्मान के मंसूबों का पता चलेगा, खाक में मिला देंगे वो सारे मंसूबे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयकोत, क्या हुजूर इस वक्त खेमे में हैं? जी, वो अंदर ही हैं। हाँ, बराए करम इसको ठीक करें। शुक्रिया। चलो।
अंदर आने की इजाजत है? आ जाओ आ जाओ। जनाब, क्या खबर है? बेगम खातून कारासी साहब से मिलने गई थी। और मेरे सरदार, उन दोनों के दरमियान मोहब्बत है। तो ये बात है। और अभी कहाँ है? वो रास्ते में है जनाब, जल्द ही पहुंच जाएंगी। तो बात क्या की उन्होंने? असल मसला कुछ और है जनाब। आप कहाँ थी? इस तरह बगैर बताए कहाँ चली गई थी? खैरियत तो है? तुम कब से सवाल जवाब करने लगे यूसुफ? क्या कुछ बताएंगी भी या नहीं? जब मुनासिब वक्त होगा तो तुम्हें खुद ही बता दूंगी मेरे भाई। ऐसे कैसे आ सकते बगैर हो? इजाजत कैसे अंदर आए? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। हम उस्मान सरदार के हुक्म पर बेगम खातून को लेने आए हैं। ये वाज़ेह हो गया है कि उस्मान सरदार और रियासत से गद्दारी की है आपने। आपने जो किया वो भुगतना होगा। खवातीन, सिपाहियों, पकड़ो इन्हें। मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। पीछे हटो यहाँ से। ये उस्मान साहब का हुक्म है, दखल अंदाजी मत करें। चलो। उस्मान सरदार से गद्दारी नहीं कर सकती मैं, कभी नहीं। हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। इससे पहले कि किसी को हम पर शक हो, जाकर जल्दी वापस आना होगा। इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं गेंजर साहब? इस वक्त क्या मसला हो सकता है जनाब? ए लोगो, ये उस्मान सरदार का हुक्म है, सब मैदान में जमा हो जाएं। खैर हो या शर, जल्द पता चल जाएगा। जरूर रात के इस पहर कोई बहुत बड़ा मसला हुआ है। होशियार उस्मान साहब, ए लोगो, खानदान और मेरे सरदारान, कबीले की खवातीन, हमें एक अरसे से यहां मौजूद गद्दार की तलाश है। आखिरकार आज आश्कार हो गया कि गद्दार कौन है। कौन हो सकता है? हमारे बीच रहकर जो दुश्मन पर हमारे राज अफशा करता रहा, हमारे साथ रहते हुए वो उस मुनाफिक करासी के तलवों को चाटता रहा। और वो है बेगम खातून। बेगम खातून? देखा, तुमसे कहा था ना मैंने। लेकर आओ उसे सामने। संगीन मुकदमा चलेगा तुम पर। उस्मान सरदार, मैंने कुछ नहीं किया। तलाशी लो इसकी। मोतियों का हार, मोतियों का हार, हाँ? करासी का दिया गया तोहफा। अच्छा,
जासूस बनने के तौर पर दिया गया। जी हाँ जनाब, मगर उस्मान सरदार, आपसे मेरी बहन गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे कुछ वजाहत करने दे। रुको। जर कुताए और बोरान सिपाही दोनों ही देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि बेगम खातून की हकीकत क्या है। गद्दारी का सबूत कराची का दिया गया तोहफा ये मोतियों का हार है। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। रुको, ये काफी है। गद्दारी के लिए कोई वजाहत नहीं चलेगी यहां पर। अदालत में तो जाना ही होगा, फैसला वहीं होगा। यूसुफ साहब, आप इसमें शामिल हो या फिर नहीं हो, बहुत जल्द तहकीकात की जाएंगी। बेगम खातून की अदालत में पेश होने तक आप भी कबीले से बाहर नहीं जा सकेंगे। जिंदान में ले जाओ इसे। आपा, आ जाओ। आखिरकार बेगम खातून का असल चेहरा सामने आ ही गया। यूसुफ का किस्सा तो तमाम हो गया, ओहदा भी छीना जाएगा उससे। अगर इस सब में यूसुफ भी शामिल हुआ तो फातिमा खातून को पाने के लिए तुम्हारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा मेरे बेटे। चलो। यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। हो सकता है उस्मान के सिपाही मेरा पीछा करें। अभी मेरा बाहर जाना ठीक नहीं। तुम कराची साहब के पास जाओगे, उन्हें ये कहोगे कि बेगम खातून पकड़ी गई, मगर याद रहे होशियार रहोगे। समझ गए? चलो जाओ। जी ठीक है जनाब।